नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर विकास चौधरी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक, आज आप सभी के बीच में मैं बताऊंगा डाइल्यूशन कैसे बनाएं, D3 से D4 D6 D5 कैसे बनाएं। तो अंत तक बने रहें। जैसे हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिसिटी WE है, वाइट इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये हमारे पास D3, जैसे आप सभी इसमें देख सकते हैं, जो ये इसेंस है स्पाइजरिक का, ये D3 है। तो D3 से हम जितनी मेरे पास ये सब लगी हुई है मेडिसिन इलेक्ट्रोपैथी की, ये सब D3 है। तो बहुत सारे चिकित्सक को डाउट रहता है कि D3 से हम फिर D4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड डाइल्यूशन कैसे बनाएं। तो उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हमारा क्रूड होता है। क्रूड यानी क्रूड उसे कहते हैं पेड़ पौधों से जो फर्स्ट हमें औषधि प्राप्त होती है, उसे हम क्रूड कहते हैं। इसके बाद D1 D2 D3 तक हम उसको बनाते हैं। फिर D3 से हम डायरेक्टली किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें डाइल्यूशन बनाने की ज़रूरत होती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड को, जो कि इलेक्ट्रोपैथी का नियम भी कहता है। तो D3 से D4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये 30 ml का कंटेनर है, 30 ml का। अब यदि आपको D4 बनाना है, जैसे मैं कोई भी इसमें से मेडिसिन चूज कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास एस्टेन है, मेरे पास एस्टेन है, स्कोरोफ्लोसो 10। तो यदि हमें D3 से D4 बनाना है, तो इस एस्टेन की 30 ml कंटेनर में 30 ड्रॉप को डालना है, यानी 30 बूंद को इस मेडिसिन की इस कंटेनर में डालना है, 30 ड्रॉप इस मेडिसिन की। अब यदि मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है एस्टेन के साथ में, हमें किसी और मेडिसिन को मिलाना है, जैसे कि लाइक C15 को मिलाना है, तो इसकी भी हमें 30 ड्रॉप डालनी होगी, यानी 30 बूंदे, 30 बूंदी एस्टेन की, 30 बूंदे C15 की। और साथ में यदि हमें किसी इलेक्ट्रिसिटी का मिक्स करना है, जैसे कि WE, तो इसका भी हमें 30 ड्रॉप डालना है, यानी 30 बूंद। तो 30 बूंद इसमें की सारी तीनों मेडिसिन को जो हम डालेंगे, तब वो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। तो 30 बूंद हम इस कंटेनर में भर लेंगे। भरने के बाद जितना भी इसमें स्पेस बचेगा, उसमें हम ये डिस्टिल वाटर देख सकते हैं आप, हमें इस डिस्टिल वाटर को हम भर देंगे, और हमारा जो मेडिसिन बनकर है D4 तैयार हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि आप D3 से D4 कैसे बना सकते हैं, और यदि आपको आप लाइक मान सकते हैं आपको D5 बनाना है, तो उसी प्रकार से आप एस्टेन की 10 बूंदों को डाल लेंगे, C15 की 10 ड्रॉप को डालेंगे, और WE की 10 ड्रॉप को आप डालेंगे, तो आपका ये D5 बनकर तैयार हो जाएगा। बाकी जितना स्पेस बचता है, आप इसमें डिस्टिल वाटर को फिल कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है ये तैयार हो जाता है D5। अब यदि हमें D6 को बनाना है, जिसे हम थर्ड डाइल्यूशन भी बोलते हैं, तो उसको बनाने के लिए इसी कंटेनर में यदि हम 30 ml का कंटेनर लेते हैं, तो इसमें एस्टेन की 5 ड्रॉप, C15 की 5 ड्रॉप, WE की 5 ड्रॉप। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे 3 मेडिसिन को लेकर समझाया है। बाकी आप जितना चाहें, इसमें जो भी मेडिसिन चाहें जिसका आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, आप उन मेडिसिन को इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ओके, तो इसमें कि आपको 5 ड्रॉप लेनी, 5 ड्रॉप 5 ड्रॉप 5 ड्रॉप, आपकी टोटल 15 ड्रॉप हुई, 15 ड्रॉप हुई। अब बाकी जितना इसमें स्पेस बचता है, आप डिस्टिल वाटर को फिल कर देंगे। ओके, तो आपका ये तैयार हो जाएगा D6, यानी थर्ड डाइल्यूशन। आपको मैंने बताया फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकेंड डाइल्यूशन और थर्ड डाइल्यूशन, तीनों डाइल्यूशन आपने बना लिए। अब हम बात करते हैं, यदि इसी मेडिसिन को हम
15 ml के कंटेनर में बनाते हैं, यानी इन कंटेनर में 15 ml के यदि हम कंटेनर में इसी मेडिसिन को बनाते हैं तो कितना ड्रॉप डालेंगे। कभी कभी चिकित्सक को डाउट रहता है कि किस प्रकार से हम 15 ml में बना रहे हैं तो कैसे डालें। तो एस्टेन का यदि हम एस्टेन का D4 बना रहे हैं तो इसमें हमें 15 ड्रॉप डालनी है, और यदि हम D5 बना रहे हैं तो इसकी हमें 10 ड्रॉप डालनी है, और यदि हम D6 बना रहे हैं तो हमें 5 ड्रॉप डालनी है। यानी D4 के लिए 15 ड्रॉप, D5 के लिए 10 ड्रॉप, D6 के लिए 5 ड्रॉप। और उसी प्रकार से 30 ml में यदि हम D4 बना रहे हैं 30 ड्रॉप, D5 के लिए 20 ड्रॉप और D6 के लिए 10 ड्रॉप। D6 के लिए 30 ml में आप 10 ड्रॉप डालेंगे तो आपका D6 तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आप D4, D5, D6 बना सकते हैं। यदि आपको लाइटर डाइल्यूशन बनाना है तो आप 30 ml के कंटेनर में 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग पोटेंसी यूज करते हैं, जो कि होम्योपैथी का एक शब्द है, जो कि हमें यूज नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रोपैथी में सिर्फ डाइल्यूशन यूज करते हैं। बहुत सारे लोग D10 तक जाते हैं, 10,000 डाइल्यूशन तक जाते हैं, बट इलेक्ट्रोपैथी का ऐसा कोई नियम नहीं कहता है। हम लोग सिर्फ 3 ही डाइल्यूशन को यूज करते हैं, D5, D6, D4, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसी में हमें अपने डिजीज को अकॉर्डिंग टू डिजीज के अनुसार हमें रेमेडी का सिलेक्शन करना है। जितनी भी क्रोनिक डिसीज है तो हमें उसके लिए क्रोनिक के लिए हमें फर्स्ट डिल्यूशन का चूज करना होगा। यदि एक्यूट है तो हमें D6 का सिलेक्शन करना होगा। यदि सब एक्यूट है तो हमें D5 का सिलेक्शन करना होगा। इस प्रकार से आप सभी इन रेमेडियों को, मेडिसिन से आप सिलेक्शन कर दवाओं को, डाइल्यूशन को बना सकते हैं। यदि किसी प्रकार का आपका फिर भी डाउट रहता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन की नीड रहती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, तो आप हमसे संपर्क कर इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। पेटेंट मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल रहती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की दवाएं चाहिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, तो आप हमसे संपर्क कर इन सारी दवाओं को आप हमसे ले सकते हैं। हमारे पास ऑयल, तेल, कैप्सूल, फेस केयर, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। आप हमसे संपर्क कर इन सारी दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियाँ हमारे पास आपको मिल जाएंगी। आई ड्रॉप, सिरप, ऑइंटमेंट, सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। आप हमसे संपर्क कर इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।